नमस्ते सभी को। आज हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में पार्ट नंबर 2 है और हम बात करेंगे लोथल के बारे में। लोथल जो कहां पर है? गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, गुजरात के कच्छ जिले में है। कौन सी नदी के किनारे है? भागवा नदी के किनारे है। भागवा नदी के किनारे है। नदी कौन सी रहेगी? भागवा। और इसमें खुदाई किसने करवाई थी? तो 1957 में खुदाई करवाई गई थी रंगनाथ राव द्वारा। रंगनाथ राव द्वारा जो लोथल है उसकी खुदाई करवाई गई थी रंगनाथ राव द्वारा 1957 में खुदाई करवाई गई थी। नदी है भागवा नदी, गुजरात के कच्छ जिले में है। लोथल को लघु सभ्यता कहते हैं। लोथल को क्या कहते हैं? लघु सभ्यता। लघु सभ्यता किसे कहते हैं? लोथल को कहते हैं। यहां से क्या क्या मिला है? एक तो गोदीवाड़ा, डॉक यार्ड, ये एक बंदरगाह, बंदरगाह है। ठीक है, बात करें लोथल की आगे कि लोथल से हमें क्या क्या मिला है? तो 3 जहाजों के अवशेष मिले हैं। 3 समुद्री जहाज, जो 3 है समुद्री जहाज, समुद्री जहाजों के अवशेष मिले हैं। 3 समुद्री जहाजों के हमें अवशेष मिले हैं। ठीक है, कपास के बारे में हमें जानकारी है वो यहीं से मिलती है, कपास के बारे में। चावल के बारे में भी हमें जानकारी इसी से मिलती है, चावल के बारे में, कपास के बारे में। ठीक है, नाप तोल के बारे में, नाप तोल के बारे में, नाप तोल के बारे में भी हमें जानकारी है वो यहीं से मिलती है। नाप तोल के बारे में जानकारी, कपास के भी अवशेष यहाँ से मिले हैं, चावल के भी मिले हैं, 3 समुद्री जहाजों के भी अवशेष मिले हैं यहाँ से। एक यहाँ से बात करें लोथल से और क्या मिला है? एक चालाक लोमड़ी का चित्र मिला है। चालाक लोमड़ी, चालाक लोमड़ी, चालाक लोमड़ी का चित्र मिला है। ठीक है, चालाक लोमड़ी का एक चित्र मिला है यहां से। और एक हाथी दांत का पैमाना मिला है। एक मिला है हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना, ये भी यहां से मिला है। तो ये चीज याद रखनी है। लोथल है गुजरात के कच्छ जिले से है और नदी है वो भागवा नदी है। 1957 में रंगनाथ राव द्वारा इसका खुदाई करवाई गई। ठीक है, यहाँ से गोदीवाड़ा डॉक यार्ड मिला है, लघु सभ्यता इसे कहते हैं। ठीक है, और 3 समुद्री जहाजों के अवशेष यहाँ से मिले हैं, चावल के अवशेष मिले हैं और जो कपास के अवशेष मिले हैं। नापतोल के बारे में यहाँ से जानकारी थी और एक हाथी दांत का पैमाना मिला है और एक चालाक लोमड़ी का चित्र मिला है जो हमें लोथल से मिला है, गुजरात से। उसके बाद ये 6 प्रमुख नगर थे जो मैंने आपको पीछे की 3 क्लासों में करवाया था। एक तो हड़प्पा था और एक जो मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो है वो 3 पहले करवाए थे। अब लोथल की बात की है, उसके बाद बात करेंगे जो कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा, ये कालीबंगा है, ये कहां पर है? ये है गंगानगर जिले में, गंगानगर, गंगानगर राजस्थान। नदी कौन सी रहेगी? घग्गर। ठीक है, जो कई किताबें हनुमानगढ़ भी दिखाती है, लेकिन हनुमानगढ़ से जो गंगानगर जिला है वो अलग कर दिया गया। तो ये जो कालीबंगा है ये गंगानगर जिले में है, राजस्थान की। इसमें बात करें खुदाई किसने करवाई थी जो कालीबंगा की, तो वो याद रख लेना, इसमें बीके थापर ने खुदाई करवाई थी। बीके थापर, एक वी लाल, एक है एम घोष, इन्होंने यहां पर खुदाई करवाई थी 1957 सेट। इसमें यहाँ पर खुदाई की करवाई गई थी। अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापर 1957 सेट के बीच इन तीनों ने खुदाई करवाई थी और गंगानगर जिले में है, राजस्थान में। और यहाँ ये नदी कौन सी रहेगी? घग्गर नदी रहेगी। ठीक है, यहां से देखो क्या क्या मिला है हमें, तो वो भी याद रखना है। एक तो जूते हुए खेत, जूते हुए खेत, जूते हुए खेतों के अवशेष है वो हमें कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा है, इसका अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। तो यहां से काले रंग की चूड़ियां भी मिली हैं, काले रंग की चूड़ियां। तो ये भी कहां से मिली हमें?
कालीबंगा से मिला है। एक बात करें सौंदर्य प्रसाधन, जैसे हमें चंदूदड़ों से मिला था सौंदर्य प्रसाधन में, जैसे लिपस्टिक हो गई, कंघा पाउडर ये मिला था, वैसे ही सौंदर्य प्रसाधन है वो भी हमें कालीबंगा से मिला है। और एक बात करें चिकित्सा के औजार, बात करें चिकित्सा चिकित्सा संबंधित जो औजार है, औजार वो भी यहां से मिले हैं, चिकित्सा संबंधित औजार मिले हैं। एक बात करें अग्नि वेदिका मिली है, अग्नि वेदिका मिली है, अग्नि वेदिका अग्नि वेदिका मिली है, जुते हुए खेत मिले हैं, काले रंग की चूड़ियां मिली हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ से मिली है। एक यहाँ से खोपड़ी मिली है, एक यहाँ से क्या मिली है, खोपड़ी मिली है, खोपड़ी। और एक उस्तरा मिला है, उस्तरा, एक उस्तरा मिला है, एक खोपड़ी मिली है, काले रंग की चूड़ियां, इनका इसका जो कालीबंगा है इससे काले रंग की चूड़ियां, इसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है इसका। ठीक है, तो ये चीज है वो आपको याद रखनी है। उसके बाद बात करेंगे बनावली की। बनावली कहां पर है बताओ? बनावली जो है, बनावली है फतेहाबाद। ठीक है, कई किताबें हिसार दिखाती है, हिसार, लेकिन जो हिसार से 15 जुलाई 1997 को जो एक जिला बनाया गया फतेहाबाद, तो ये जो बनावली है ये कहां पर है, फतेहाबाद में है। ठीक है, फतेहाबाद हिसार में है, ये फतेहाबाद हरियाणा में। ठीक है, हिसार से अलग बनाया गया 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद, तो ये हरियाणा में है बनावली। इसकी खोज किसने की थी? आर एस बिष्ट ने की थी 1973-74 में। 1973-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट, आर एस बिष्ट, आर एस बिष्ट ने इसकी खोज की, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की है, किसकी? बनावली की। ठीक है, ये नदी कौन सी रहेगी? घग्गर नदी रहेगी, घग्गर नदी, घग्गर नदी पर रहेगी जो बनावली है, वो कौन सी नदी किनारे रहेगी? घग्गर नदी के किनारे। यहां से बात करें अवशेष है वो हमें क्या क्या मिले हैं, तो बनावली से हमें तीनों सत्र के अवशेष मिले हैं, तीनों सत्र के, तीनों सत्र के अवशेष मिले हैं। मतलब कि जैसे हड़प्पा से पहले की सभ्यता और हड़प्पा से, हड़प्पा का और हड़प्पा के आगे वाली सभ्यता के, तीनों सभ्यताओं के तीनों सत्र मिले हैं। तीन, जो हड़प्पा से पहले की सभ्यता थे उसके भी अवशेष मिले हैं, बाद की सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं। तो एक तो ये मिली है यहाँ से, एक यहाँ से जो मिला है जिसे यव कहते हैं, जो के भी अवशेष मिले हैं वो हमें कहां से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और एक इससे यहां से क्या क्या मिला है, देखो एक तंदूर, तंदूर है वो कहां से मिला है? वो भी बनावली से मिला है। एक वाश बेसन, वाश बेसन ये भी यहां से मिला है। और एक बात करें वाश बेसन, एक पक्की, पक्की पक्की टाइलों की फरस, पक्की टाइलों की फरस, पक्की टाइलों की फरस मिली है, वाश बेसन मिला है, तंदूर मिला है यहां से। ठीक है, ये बनावली से मिले हैं। एक खिलौना हल मिला है, एक खिलौना हल, खिलौना हल, खिलौना हल मिला है। एक अग्नि वेदिका, अग्नि वेदिका मिली, ये है, ये हमें बनावली से मिला है। देखो बनावली है ये फतेहाबाद में है, हरियाणा में। खोज किसने की थी? 1973-74 में आर एस बिष्ट ने खोज की थी। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे रहेगी। अवशेष है वो तीनों सत्र के अवशेष मिले हैं। मतलब कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा है या सिंधु घाटी सभ्यता है, तो इससे पहले के भी अवशेष मिले हैं, इससे पहले की सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं, इसके बाद की सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं। जो या यव, या यहाँ से जो या यव के भी अवशेष मिले हैं। तंदूर की जो है, तंदूर बात करें, तंदूर की रोटी भी बनती है तो तंदूर है उसके अवशेष मिले हैं, वाश बेसन मिला है, पक्की टाइलों की फरस मिली है, खिलौना हल मिला है, अग्नि वेदिका है, ये मिली है हमें बनावली से। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, देखो गुजरात से, हरियाणा के और पंजाब के, इन तीन राज्यों के बारे में बात करेंगे। पहले तो बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में एक है धोलावीरा, धोलावीरा ये सबसे बड़ा नगर है, बड़ा नगर, लेकिन ये विकसित नगर नहीं है, ये विकसित नगर नहीं है। दूसरा बड़ा नगर कौन सा है? राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी हिसार वाला, दोनों विकसित नगर नहीं है। ये धोलावीरा है, ये सबसे बड़ा नगर है, लेकिन ये विकसित नगर नहीं है। धोलावीरा कहां पर है? कच्छ में है,
धोलावीरा है ये कच्छ जिले में है, कच्छ जिले गुजरात में। पहले गुजरात की बात करेंगे, ठीक है, फिर हरियाणा की बात करेंगे, राजस्थान की पंजाब की बात करेंगे। धोलावीरा है कच्छ जिले में है, गुजरात के, सबसे बड़ा नगर है, लेकिन ये विकसित नगर नहीं है। इसकी खुदाई है वो किसने की थी? जगपत जोशी ने, जगपत जोशी ने की थी, ठीक है। और इसकी दोबारा खुदाई जो करवाई गई थी 1990-91 में, वो किसने की थी? आर एस बिष्ट ने की थी, बिष्ट ने, आर एस बिष्ट ने की थी। और 1967-70 में ये खोज किसने की थी? जगपत जोशी ने की थी। 67-68 में, 67-68 में जो खोज की थी वो जगपत जोशी ने की थी। और उसके बाद आर एस बिष्ट ने खोज की थी इसकी। यहां से हमें देखो क्या क्या मिला है। एक तो पानी निकासी की व्यवस्था मिली है, पानी निकासी की व्यवस्था मिली है। एक यहां से हमें स्टेडियम मिला, ठीक है, एक तो यहां से हमें स्टेडियम मिला है और एक पानी निकासी की व्यवस्था मिली। उसके बाद बात करेंगे सरकोटड़ा की। सरकोटड़ा, सरकोटड़ा भी कहां पर है? गुजरात में है, ठीक है। सरकोटड़ा से हमें क्या क्या मिले हैं? तो सरकोटड़ा गुजरात में है। और बात करें यहां से हमें क्या क्या मिला है, तो वो याद रखने तो सुरमेदानी, सुरमेदानी है वो हमें कहां से मिली है? जो सरकोटड़ा से मिली है। एक बात करें घोड़े के अवशेष हैं, वो हमें कहां से मिले हैं? घोड़े की जो अस्थियां, घोड़े की अस्थियां के जो अवशेष हैं वो हमें कहां से मिले हैं? सरकोटड़ा से मिले हैं। सरकोटड़ा कहां पर है? गुजरात में है। घोड़े की अस्थियां, घोड़े की अस्थियों के जो अवशेष हैं वो हमें कहां से मिले हैं? सरकोटड़ा से मिले हैं, ठीक है। और बात करें ऊंट के अवशेष हैं, ऊंट की अस्थियों के अवशेष हैं वो हमें कहां से मिले हैं? वो कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है। ऊंट की अस्थियों के जो अवशेष हैं वो कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। और घोड़े की अस्थियों के अवशेष हैं वो कहां से मिले हैं? सरकोटड़ा से मिले हैं। सुरमेदानी है वो यहां से मिली है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। उसके बाद एक है यहां पर आता है रंगपुर, एक गुजरात में है रंगपुर, रंगपुर यहां से चावल की भूसी मिली है, चावल की भूसी मिली है यहां से, ठीक है। और ये कहां पर है? रंगपुर, रंगपुर ये अहमदाबाद में है, अहमदाबाद। रंगपुर कहां पर है? अहमदाबाद में है। चावल की भूसी मिली है यहां से, ठीक है। ये चीज याद रख लेना, चावल की जो भूसी है वो कहां से मिली है? रंगपुर से मिली है, ठीक है। बनावली की तरह यहां पर भी जो बनावली में तीनों सत्र के अवशेष मिले हैं, वैसे ही रंगपुर में भी तीनों सत्र के अवशेष मिले हैं। जैसे हड़प्पा से पहले की सभ्यता के भी, हड़प्पा के भी, और हड़प्पा के बाद की सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं, वो हमें रंगपुर से मिले हैं। अहमदाबाद में है रंगपुर, गुजरात में, ठीक है। ये चीज याद रख लेना, चावल की भूसी मिली है और तीनों सत्र के अवशेष मिले हैं यहां से। और एक चीज ये याद रख लेना कि नाली है या अच्छी सड़कें, अच्छी सड़कें, अच्छी सड़कें, अच्छी सड़कें या नालियां हैं वो भी यहां से मिली हैं, ठीक है। ये चीज याद रख लेना। उसके बाद उसके बाद देखो बात करते हैं गुजरात से ही, एक बात करेंगे रोजदी के, रोजदी, ये रोजदी है ये भी गुजरात में है। एक यहां से विचित्र मृत भांड मिला है, विचित्र मृत भांड, मृत भांड, विचित्र मृत भांड मिला है। एक तीनों सत्तर के अवशेष रोजदी से भी मिले हैं, तीनों सत्तर के जो अवशेष मिले हैं वो रोजदी से मिले हैं, ठीक है। और एक ये याद रख लेना कि चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड, चेस बोर्ड मतलब कि शतरंज, शतरंज वो भी हमें रोजदी से मिला है, गुजरात से, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, रोजदी से हमें मिला है। उसके बाद बात करेंगे राखी घड़ी की। देखो बात करें हरियाणा में, अब बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में देखो एक तो है राखी घड़ी, राखी घड़ी से भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। राखी घड़ी की जो खोज किसने की थी? तो सूरजभान ने की थी, सूरजभान, ठीक है। राखी घड़ी कहाँ पर है? हिसार में है, ठीक है। और एक बात करें कुणाल है, ये कुणाल कहाँ पर है? यहाँ से भी अवशेष मिलते हैं, कुणाल फतेहाबाद से, ठीक है। एक मितातल है, मितातल ये भिवानी में है, यहाँ से भी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ठीक है। एक बनावली है जो फतेहाबाद में है, वहां पर भी अवशेष मिलते हैं, ठीक है। एक भगवानपुरा है, भगवानपुरा, भगवानपुरा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में भगवानपुरा,
भगवानपुरा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। यहाँ से भी सिंधु घाटी सभ्यता के और हड़प्पा सभ्यता के जो आर्य सभ्यता है उस दोनों के अवशेष मिलते हैं यहाँ से। ठीक है, एक शीशवाड़ है, शीशवाड़, शीशवाड़ जो हिसार में है, शीशवाड़, यहाँ से भी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आगे बात करेंगे, एक ये बात करें, पंजाब की बात करें, पंजाब में है रोपड़, पंजाब में बात करेंगे रोपड़, रोपड़ है, इसे रूपनगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपनगर भी कहते हैं रोपड़ को। और जो रोपड़ है ये सतलुज नदी के किनारे है। यहाँ से भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिलती है। रोपड़ है ये कहाँ पर है? गुजरात में है। ये जो रोपड़ है ये पंजाब में है। और बात करें रोपड़ को रूपनगर कहते हैं। ठीक है, यहाँ से भी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। और एक है आयरी, एक याद रख लेना, आयरी, आयरी, ये आयरी है, ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है ये आयरी, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है ये आयरी। यहाँ से भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अवशेष मिले हैं। जैसे नील का व्यापार है उसके अवशेष मिले हैं, नील के व्यापार का, नील के व्यापार का अवशेष मिला है। एक बारासिंगा, बारासिंगा है, जैसे हिरण है, उसके भी यहाँ से अवशेष मिले हैं। एक पराग हड़प्पा के भी अवशेष मिले हैं, पराग हड़प्पा के भी, आयरी है ये सिंध प्रांत में है। नील के व्यापार के अवशेष मिलते हैं, बारासिंगा है, हिरण है, उसके भी अवशेष मिलते हैं। और पराग हड़प्पा है उसके भी यहाँ से अवशेष मिलते हैं। तो ये चीज याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता है, ये एक नगरीय सभ्यता थी। अगर सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो माँ का दर्जा है ये सबसे ऊंचा था, माँ का दर्जा सबसे अधिक माना जाता था, माँ का दर्जा। एक बात करें कृषि के बारे में भी इनको जानकारी थी, कृषि के बारे में भी इनको जानकारी थी। ठीक है, और एक बात करें व्यापार के बारे में भी इनको जानकारी थी, पशु के बारे में, पशुपालन के बारे में भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो जानते थे। ठीक है, कृषि के बारे में भी जानते थे, माँ का दर्जा सबसे ऊपर माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है ये बात। एक बात करें, ये हाथी के बारे में भी जानते थे, हाथी दांत का जैसे पैमाना मिलता था तो हाथी दांत के बारे में भी जानते थे। ऊंट के बारे में भी इनको जानकारी थी और घोड़े के बारे में भी इनको जानकारी थी। तो ये तीनों चीज हैं, ये इस समय जाने जाते थे। ठीक है, इनके बारे में जाने जाते थे। एक बात करें शाकाहारी और मांसाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे इस समय, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे जो सिंधु घाटी सभ्यता में थे। उसके बाद देखो तकनीकी बारे में बात करें तो यहाँ से चित्रकार भी बहुत अच्छे हुए हैं, चित्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कौन सी है? चित्रात्मक है। लिपि कौन सी? चित्रात्मक है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वो कौन सी है? चित्रात्मक है। और चित्रकार भी ये बहुत अच्छे थे। ठीक है, मोहरे भी ये बात करें, मोहरे बनाते थे। ठीक है, मोहरे भी ये बनाते थे, चित्रकार भी थे ये। तो ये है, ये तकनीकी बारे में है, तकनीकी की जानकारी इन्हें थी। मापने की विधि के बारे में भी जानते थे, ये मापने की विधि के बारे में भी जानते थे। एक बांस, बांस पर, बांस का जो बम्बू होता है बांस का, उसमें पैमाना भी दर्शाए हुए थे। ठीक है, माप तोल के बारे में, माप तोल, माप तोल के बारे में भी इनको पता था। मोहरे के बारे में भी इनको पता था। शाकाहारी और मांसाहारी भी होते थे। ठीक है, ये अच्छे चित्रकार भी होते थे। इसकी जो लिपि थी जो सिंधु घाटी सभ्यता की वो चित्रात्मक थी। ठीक है, उसके बाद देखो एक बात करें, जो हमें हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का, हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। हाथी दांत का पैमाना हमें लोथल से मिला है। ऊंट की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो वो हमें कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, वो हमें कालीबंगा से मिले हैं। उसके बाद देखो एक हमारा टॉपिक है कि यहाँ पर देखो सड़कें भी अच्छी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सड़कें थी वो भी यहाँ पर अच्छी थी, नालियां हैं वो भी यहाँ पर अच्छी थी। तो ये है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है सिंधु घाटी सभ्यता में। एक ये याद रख लेना कि बुर्ज होम, एक बुर्ज होम है जहां से समाधान मिला है
क्या मिला है यहाँ से, एक जो सवाधान कब्र मिली है, बुर्ज होम से सवाधान कब्र मिली है। क्या मिली है, सवाधान कब्र मिली है, जहां पर जैसे कि शव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था, तो वो हमें बुर्ज होम से मिला है, जहां पर जो एक सवाधान मिला है, ऐसे लिख लेना, सवाधान मिला है, जहां पर कब्र जैसे मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था, वो हमें कहाँ से मिला है, बुर्ज होम से मिला है। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ चीजें थी जो आपको याद रखनी है। बाकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो हमारी कंप्लीट होती है। धन्यवाद।